ईडी की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किए गए हैं और इस बार 2 समन जारी किए गए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में ईडी उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक भी बार पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब दिल्ली शराब मामले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड में के मामले को लेकर भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा और इस पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जल बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज हुई थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। केजरीवाल को समन भेजा गया है। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में 9वीं बार समन भेजा गया है, तो वहीं अब एक समन जल बोर्ड मामले में भेजा गया है। केजरीवाल को समन को लेकर दिल्ली में सियासी वार पलटवार भी जारी है। लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि समन का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। वो पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर आपने एक से अलग अलग, जैसे जल बोर्ड में भी आप जानती है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां उनकी भी जांच करेंगी, तो बिल्कुल अगर अलग घोटाला करोगे तो उसका अलग समन तो आएगा ही। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेके लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है